देखते हैं आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो हो सकता है कुछ लोगों को रेजोनेट ना करे, पर अधिकतर लोगों को ये एनर्जीज़ रेजोनेट करेंगी। और जिनको रेजोनेट नहीं करती हैं तो वो इसको रीडिंग को एक गाइडेंस की तरह ले। आपको ज़रूर इसमें से कोई ना कोई गाइडेंस ऐसी मिलेगी जो आपको हेल्प करेगी। तो देखते हैं, एंजल्स प्लीज़ गाइड करें आज के दिन में मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। प्लीज़ गाइड करें। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, ब्रेक थ्रू, 2 more cards एंजल, 2 more cards। ओ बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास फाइटिंग का कार्ड आया है। तो आज के दिन में आपको किसी तरह का ब्रेक थ्रू मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी तरह का आपके जॉब में प्रमोशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लव लाइफ में किसी तरह का जेस्चर आते हुए दिखाई दे रहा है। आपको किसी तरह का ऑफ़र आते हुए दिखाई दे रहा है। आपकी किसी तरह की प्रमोशन होते हुए दिखाई दे रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने वाले हैं। आप बिल्कुल पुरानी चीज़ों को छोड़ के, उनको तोड़ के आगे निकलने वाले हैं। जो भी हर्डल्स आपकी लाइफ में थे, जो भी ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में थी, अब आप उनको सबको तोड़ते हुए आगे निकलेंगे। आप अपनी अवेयरनेस में आएंगे। आप जो पहले थे, जितनी आपकी पहले क्षमता थी सोचने की, अब आप उससे आगे बढ़ के लाइफ को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आप उसको हायर कॉन्शियसनेस से देखेंगे, लाइफ को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और मैच्योरिटी में आएंगे। बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है कि आपका थर्ड आई चक्रा भी एक्टिवेट हो। आपको यूनिवर्स से गाइडेंस मिलेगी। आप बिल्कुल अपनी अवेयरनेस में आएंगे और एक बिल्कुल नए इंसान की तरह आप निखरते हुए आगे निकलेंगे, अपनी गुड साइड्स की तरह, अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ते हुए एक अच्छे इंसान की तरह आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अच्छे हायर कॉन्शियसनेस में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे आपका रीबर्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रीबर्थ का मतलब आप पुरानी सारी कंडीशनिंग को छोड़ते हुए, पुराने जितने ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में आ रहे थे, अब उन सब का एंड होगा। जो भी आप पुरानी कॉन्शियसनेस में थे, अगर आपको कोई पुरानी ऐसी हैबिट्स थी जो आप नहीं छोड़ पा रहे थे, अब उनको छोड़ते हुए एक आगे आपका रीबर्थ होगा। एक नए न्यू वर्जन में आप आगे बढ़ते हुए आज के दिन में दिखाई दे रहे हैं। और इसी वजह से ये ब्रेक थ्रू का कार्ड आया है। बिल्कुल आपका ट्रांसफॉर्मेशन में, मैं यहाँ यही बोलूँगी, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है गाइस। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब जो आप पहले थे, अब बिल्कुल उससे अलग हटके अपने आप को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका वर्जन ही अलग हो जाएगा। लोग आपको कहेंगे कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ग्रोथ की है, आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए हैं, और उन चेंजेस को ही ये रीबर्थ का कार्ड दिखाता है। ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। आपकी सेल्फ डेवलपमेंट की एनर्जी है, आपके सेल्फ कॉन्शियसनेस के डेवलपमेंट की एनर्जी है। आप लाइफ में अब आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस दिखाई दे रही है। पर यहाँ से बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास फाइटिंग का कार्ड आया है। आप अपने अंदर अंतर्द्वंद करेंगे। जब हम अपने अंदर झांकते हैं ना, तो हमें अपनी ही कमियां नज़र आती हैं कि हमारे अंदर ही इतनी कमियां हैं। उनसे लड़ते हुए ही आप दिखाई दे रहे हैं। जब आप उनसे लड़ेंगे तो आप अवेयरनेस में आएंगे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो चीज़ें आपके हित के लिए होंगी, अब आगे से आप वो ही करेंगे। दूसरों को दूसरों को आप मतलब दूसरों को आप, ये नहीं कि आप उनके लिए ही सब कुछ करते जा रहे हैं, नहीं। आप अवेयरनेस में आएंगे। जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होंगी और सबके लिए अच्छी होंगी, आप वो ही काम करेंगे।
अपनी ग्रोथ के ऊपर ही काम करेंगे और इसी वजह से आपको ब्रेक थ्रू का कार्ड भी आपके लिए आया है। होप मैं आपको अच्छे से सब समझा पाई हूँ, क्योंकि कार्ड बहुत कुछ बताते हैं हमें। तो लेट्स चेक एंजल्स आज के दिन में आपको क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए आज के फॉरगिवनेस। अगर आपने किसी को अभी तक माफ़ नहीं किया है ना, उसको माफ़ कर दीजिए। और अगर आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है ना, तो उससे माफ़ी मांगिए, फॉरगिवनेस में आइए। फॉरगिवनेस एक बहुत अच्छी एनर्जी है जो आपको लाइफ में ग्रोथ की तरफ ले जाती है। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखिए। जैसे अगर किसी ने आपकी कोई बुराई भी कर दी, उस बुराई के अंदर भी अच्छाई ढूंढिए कि अगर उसने ऐसे कहा है तो कहा क्यों है, मेरे अंदर क्या कमी है जिसको मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हर चीज़ को एक लेसन की तरह लीजिए। एंजल्स वन मोर कार्ड प्लीज़ बताएं। कम्युनिकेट क्लियरली, बिल्कुल अपनी बातों को बहुत अच्छे से रखिए दूसरे के आगे। किसी से शर्माने या घबराने की ज़रूरत नहीं। जो आपके दिल में आता है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए। आपको बहुत सॉफ्टली, बहुत अच्छे से अपनी बात को दूसरों के आगे रखना चाहिए और आपको तभी आप क्लियर कर पाएंगे आपके मैसेजेस दूसरे के लिए क्या हैं, आपकी सोच दूसरे के लिए क्या है। तभी वो दूसरा इंसान आपको समझ पाएगा। अपने अंदर बातों को मत रखिए, दूसरों को बोलिए जो भी आप कहना चाहते हैं। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज़, वन मोर कार्ड। लुक फॉर अ साइन। एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं, नंबर्स के थ्रू, किसी मैसेजेस के थ्रू। उन साइंस को देखिए जहाँ पे भी आपकी इंट्यूशन बोलती है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए, तो उस तरफ देखिए और उस डायरेक्शन में आगे बढ़िए। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। होप मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ। और अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस और आगे बनाती रहूँ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।